क्वेश्चन 3 में देखें क्या है, ये ऑलरेडी इन्होंने फैक्टर बना के दिए हैं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसमें ये देखें कि क्या किया हुआ है इन्होंने कि ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे एक्स आ रहा है, लेकिन ये देखें ये ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं। मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या आएगी, क्यूब आएगी, जो कि न्यूमरेटर से कम है। इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं एज इट इज़। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये गिवन है। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में राइट करेंगे। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे पास तीन फैक्टर्स बने, 1 2 3, तो ये हो जाएगा a1 अपॉन एक्स प्लस a2 अपॉन एक्स माइनस 2 और a3 अपॉन एक्स माइनस 1। ये हमारे पास तीन फैक्टर्स बन जाएंगे। इसके हमें 3a की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास तीन ही फैक्टर्स है ना, तो इसके हिसाब से पहले वाले के हिसाब से x की वैल्यू क्या आएगी 0, दूसरे के हिसाब से x की वैल्यू क्या आएगी 2, तीसरे के हिसाब से x की वैल्यू आएगी 1। तो ये तीनों हमें 1 बाय 1 पुट करनी है इक्वेशन के अंदर। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर की टर्म को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे इस डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, a1 के साथ x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, राइट। नहीं, अभी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इसको कैंसिल करेंगे। प्लस a2 के साथ क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, प्लस a3 के साथ क्या आ जाएगा जनाब, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 और नीचे आ जाएगा x माइनस 1। अब क्या होगा, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। अब जो जो रिमेनिंग है वो हम लिख लेते हैं साइड में करके। क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू a1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट a2 x इंटू एक्स माइनस 1, a3 x इंटू एक्स माइनस 2, राइट। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 2 का। अब जो मैंने वैल्यूज़ पहले लिखी थी, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, ये हम 1 बाय 1 इक्वेशन 2 में पुट करते जाते हैं और अपने एज की वैल्यू हम निकालते जाते हैं। सबसे पहले हम पुट करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू a1 इंटू 0 माइनस 2 0 माइनस 1 प्लस a2 इंटू 0 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस a2 0 इंटू एक्स माइनस 2। ये हमारी बन गई पूरी इक्वेशन 2 जिसमें हमने वैल्यू पुट करी। अब क्या होगा, ये भी 0 ख़त्म, ये भी 3 0 तो 0 ख़त्म, यहाँ पे क्या बचा ओनली 6 इज इक्वल टू, यहाँ देख लेते हैं 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरी टर्म 0 हो गई, ये पूरी टर्म 0 हो गई, सिर्फ ये बचा, क्या बचा, a1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, राइट। तो क्या हो जाएगा, a1 के साथ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 1 2, तो a1 के साथ है 2 इज इक्वल टू 6। हम इसको भी इधर उधर करके लिख सकते हैं। तो a1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो a1 की वैल्यू क्या निकल के आई, 3। इसी तरीके से हम a2 और a3 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम कर लेते हैं एक्स की वैल्यू 2 सब्सिट्यूट करते हैं हम इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में 2 एक्स की वैल्यू 2 आएगी तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू a1 2 माइनस 2 2 माइनस 1 प्लस a2
2 इंटू 2 माइनस 1 एंड प्लस A3 2 2 माइनस 2। अब क्या होगा, 2 माइनस 2 ज़ीरो, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई, 2 माइनस 2 ज़ीरो, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई हमारे पास। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ A2 बचा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 टू ज़ा 4 माइनस 3 टू ज़ा 6 प्लस 6 इज इक्वल टू A2 इंटू 2 इंटू 1, राइट। यहाँ पे बचेगा 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 4 बचेगा, इज इक्वल टू 2A2 और A2 की वैल्यू क्या आएगी 4/2, A2 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास आ जाएगी A2 की वैल्यू। लाइकवाइज हम x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करके इक्वेशन 2 में हम A3 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करेंगे, अब x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 हो जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 1 प्लस A2 1 1 माइनस 1 प्लस A3 1 1 माइनस 2। अब क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 1 1 कैंसिल 0, पूरी टर्म 0, 1 1 कैंसिल 0, पूरी टर्म 0। अब क्या बचेगी, सिर्फ A3 बचा हमारे पास। तो A3 क्या आएगा, A3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो A3 की वैल्यू आ जाएगी ओनली -1। इसको सॉल्व करते हैं, 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 3 4, 4 इज इक्वल टू माइनस A3, तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओनली 4। अब A1 A2 और A3 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। यहाँ पर राइट कर दिए इक्वेशन 1, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो A1 की वैल्यू हम निकाल के लेकर आए थे 3/x प्लस A2 की वैल्यू है 2/x माइनस 2 और प्लस A3 की वैल्यू निकाल के लाए हम -4, तो ये प्लस जो है वो चेंज हो जाएगा माइनस में, -4/x माइनस 1। ये हमारा हो जाएगा जनाब आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का।